गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, परिश्रम क्लासेज दोनों के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अपने अपनी वार्ता शुरू करें हिंदी विषय के साथ। कल अपन ने पहले वीडियो में तत्सम शब्दों की पहचान पढ़ी थी, जो बिल्कुल सरल है। एक दो बार देखकर जो 5-6 बिंदु हैं उन्हें आप आसानी से याद कर सकते हैं। मैं आपसे पुनः यह कहना चाहूँगा कि यह जो पहचान है, ये पहचान कोई ऑथेंटिक पहचान नहीं है, लेकिन लगभग चांसों में इन पहचानों से अपन प्रश्नों के उत्तर कर सकते हैं। आज के अपनी क्लास में अपन इसी प्रकार शुरुआत करेंगे उत्पत्ति के आधार पर। जो अपना दूसरा है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द किसे कहते हैं, इनकी पहचान क्या होती है, कैसे पहचाने जाएं, इन सब बातों पर अपन चर्चा करेंगे। तो तत्सम में अपन ने देखा कि संस्कृत भाषा के शब्द कौन से थे, तत्सम शब्द थे। संस्कृत भाषा के तत्सम शब्दों को अपन ने नाम दिया था तत्सम शब्द। इसी क्रम में अपन आगे बढ़े तो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा की विकास यात्रा तक शब्दों ने अपना जो बदलाव किया, वो शब्द कौन से कहलाएंगे, तद्भव शब्द। अर्थात परिभाषा की अपन बात करें तो ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में आते आते आप पहुँचते अपने रूप में परिवर्तन कर लिया। संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा तक आते आते जिन शब्दों ने अपने रूप में आंशिक या पूर्णतया बदलाव कर लिया, वो सब तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे सूर्य का हो गया सूरज, अपनी अक्षी हो गई आँख, घोटक हो गया घोड़ा, इसी क्रम में घृत हो गया घी, दधी हो गया दही आदि। और भी जो शब्द हैं अपन साथ इनको देखते चलेंगे। अब जैसे अपन ने तत्सम शब्दों की पहचान की थी, वैसे ही कोई ना कोई पहचान अपनी तद्भव शब्दों की भी रही होगी। उन पहचानों की बात करें तो मैं आपको तद्भव शब्दों की पहचान बताऊं। इसकी 2 या 3 पहचान ही आपके लिए बना पाए हैं। पहली पहचान, कभी भी तत्सम शब्दों पर चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं होता, अनुस्वार का होता है, विसर्ग का होता है। तो चंद्र बिंदु युक्त शब्द, यानी जहाँ कहीं भी शब्द पर चंद्र बिंदु लग गई, वो कौन सा होगा, तद्भव। जैसे आंसू, गेहूँ, आँख, सांवला, अंधेरा। और बहुत शब्दों की बात करें अपने तो चांद, हंसी, ऐसे शब्द समझ गए होंगे कि जहाँ कहीं भी शब्द पर आपको चंद्र बिंदु लगे, दिखे, वो शब्द कौन सा होगा, तद्भव शब्द। यहाँ से भी क्वेश्चन वही पूछेगा कि निम्न में से तद्भव शब्द है। ऑप्शन दे आपको मरकटी, दूसरा ऑप्शन आपको दे
नापित। तीसरा ऑप्शन आपको दे स्कूल, और ऐसे ही चौथा ऑप्शन आपको दे दे गांव। चौथा ऑप्शन आपको क्या दे दिया? गांव। प्रश्न है निम्न में से तद्भव शब्द है, तो अपन अपनी पहचान से एक उत्तर कर सकते हैं। पहचान जब आपके याद हो जाएंगी तो आपको खुद को एक अंदाज सा लगना लगेगा। जैसे गाड़ी चलाते हैं तो ड्राइवर भगवान होता है, लेकिन उसको एक अंदाज होता है कि मेरी गाड़ी यहाँ चल रही है, इधर से निकल जाएगी, ये जगह कम है, ये जगह ज़्यादा है। ये ऐसा अंदाज उसका खुद का अनुभव बोलता है। प्रारंभ में कम होता है, धीरे धीरे उसका अंदाज बढ़ जाता है। उसी प्रकार देखो अपन बात करें तो मरकटी ऊपर आ गया, मतलब तत्सम। नापित इसका हो जाएगा नाई, अजामत बनाने वाला, ये भी कौन सा है? तत्सम। देखो नापित शब्द आपको मैं याद दिलाऊं 12th क्लास और भक्तिन पाठ में था कि हर बृहस्पतिवार को गंगा जल से धुले उस्तरे से नापित द्वारा भक्तिन का चूड़ाक्रम किया जाता था। तो वहाँ नापित शब्द कौन सा था? तत्सम था। स्कूल शब्द है, ये विदेशज शब्द है। जो आप विदेशज शब्दों की पहचान पढ़ोगे वहाँ पहली पहचान आपको ये मिलेगी कि जिन शब्दों का मीनिंग होता है, जैसे स्कूल, TABLE टेबल, BOY बॉय, ये सारे शब्द कौन से होते हैं? विदेशज। WINDOW विंडो, जिनकी खुद की स्पेलिंग होती है वो कौन से होते हैं? विदेशज। अपनी पहचान कहती है कि चंद्र बिंदु जहाँ भी आएगी वो कौन सा होगा? तद्भव होगा। अपना उत्तर हो जाएगा 4 नंबर। इस प्रकार के आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो अपनी एक पहचान हो गई। दूसरी पहचान की अपन बात करें तो दूसरी पहचान जो ये कहती है कि जहाँ कहीं भी शब्द में अड़े या ढे का प्रयोग, शब्द में अड़े और ढे का प्रयोग किया जाएगा, वो शब्द भी कौन सा होगा? तद्भव होगा। जैसे घोड़ा, कोड। और शब्दों की बात करें तो अपन कह सकते हैं अनाड़ी, कोडी या कोड़ी, और गड़ा, गढ़ी, साड़ी आदि। समझ गए कि जहाँ कहीं भी शब्द में अड़े आए या ढे आए वो शब्द भी कौन से होंगे? तद्भव शब्द होंगे। दो पहचान बता दी कि शब्द में अनुस्वार मिले, चंद्र बिंदु मिले तद्भव, अनुस्वार मिले तत्सम, अड़े और ढे का प्रयोग मिले तत्सम। इसी क्रम में अपनी तीसरी एक पहचान और है, वो है कि जहाँ कहीं भी आर प्रत्यय युक्त शब्द, जैसे कार प्रत्यय था, वो कार प्रत्यय युक्त शब्द तो थे तत्सम, और आर प्रत्यय युक्त शब्द हो जाएंगे तद्भव। जैसे देखो सुनार, कुम्हार, लुहार आदि। ऐसे कोई भी शब्द हों जिसमें आर प्रत्यय का प्रयोग किया जाए वो शब्द होगा तद्भव। साथियों, तद्भव शब्दों की पहचान जो है वो इतनी है। इससे एक दूसरा अंदाज अपने लगा सकते हैं कि या तो कोई शब्द तत्सम होगा, यदि आपको तत्सम की पहचान से वो अलग मिले तो अपन देखेंगे वो तद्भव होगा। तद्भव की पहचान से अलग मिले तो अपन अंदाज करेंगे विदेशज होगा। ऐसा भी नहीं है तो वो कौन सा हो जाएगा? देशज हो जाएगा। 5 5 4 4 पहचान अपन पाँचों की करेंगे तो आसानी से मैं मानता हूँ अपन उत्तर कर सकते हैं। बिल्कुल सरल है। जहाँ कहीं भी आपको चंद्र बिंदु दिखाई दे, श्योर एंड सर्टेन, वो शब्द कौन सा होगा? तद्भव। जहाँ कहीं भी शब्द में अड़े हुए ढे का प्रयोग किया जाए वो शब्द भी कौन सा होगा? तद्भव। आर प्रत्यय का प्रयोग जहाँ भी हो जाए वो शब्द भी कौन सा होगा? तद्भव। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें।
शायद मैं मानता हूँ कि तत्सम तद्भव शब्दों को आप पहचान गए। जैसे आपसे पूछे कि निम्न में से तत्सम शब्द है और आपको ऑप्शन दे भ्राता, मेरा प्रश्न है तत्सम शब्द। दूसरा ऑप्शन दे बाई, तीसरा ऑप्शन दे सांड और चौथा ऑप्शन दे टेबल। आसानी से इस प्रश्न को कर सकते हैं। देखो नीचे रह आ गया कौन सा तत्सम, भ्राता बाई, वर्ण साम्यता मिल रही है तो ये कौन सा हो गया तद्भव। चांद चंद्र बिंदु आ गई तो कौन सा हो गया तद्भव। और टेबल TABLE ये कौन सा हो गया विदेशज। अपना उत्तर रह गया भ्राता। ये तत्सम तद्भव जो हैं ये तत्सम से तद्भव में कैसे बदलते हैं ये चर्चा भी अपन विशेष नियमों के साथ करेंगे। तो थोड़ी सी चर्चा अपन यहीं इसी टॉपिक में तत्सम से तद्भव में करेंगे। अगला बिंदु है तत्सम से तद्भव के नियम। देखो तत्सम शब्दों से तद्भव शब्द बनाने के नियम बिल्कुल सरल हैं। इसके भी 2 या 3 नियम हैं। अपना बिंदु है तत्सम से तद्भव शब्द बनाने के नियम। इन नियमों में सबसे पहली बात आप याद रखोगे कि इसमें वर्ण साम्यता पाई जाती है। वर्ण साम्यता का इससे मेरा मतलब है कि वर्ण जो हैं वो बिल्कुल आपको एक जैसे मिलेंगे। पहले नियम की बात करें तो तत्सम शब्दों में जो होता है वो तद्भव में कैसे बदलता है। पहला नियम, यदि ये और से मिलेगा वो तत्सम होगा, तद्भव में इसका जय और से बन जाएगा। जैसे यश, श्री, कीर्ति, ये का बन जाएगा जय, से का बन जाएगा से। ये हो गया तद्भव। जहाँ गाँव में बुढ़ लुगा क्या करने कि मत है कि तो काम कर लो मन राण न जस मिल रही गई। और आप जैसे पढ़े लिखे कहेंगे मुझे यश की लालसा नहीं है, तो यश और जस एक ही है। देखो इसी में दूसरा शब्द है यशोदा, मैया यशोदा तेरा कन्हैया, पनगट पे पकड़े बैयार मटकी फोड़े क्यों को नहीं ठालो बैठे कर। तो आपकी तरह पढ़ाई करता और उसे कंपटीशन की एक चिंता होती अपने आराध्य श्री कृष्ण को, तो उसे भी ये नटखट वाले लाएँ करने का समय नहीं मिलता जैसे आपको नहीं मिलता। बिल्कुल बदल दोगे, ये का कर दोगे जय, से का कर दोगे से, दा का दा, शब्द हो गया जसोदा। जैसे संस्कृत में मिलता है पाठ 10, हिंदी में मिलेगा 10। कुछ नहीं किया, इस से को इस से में बदल दिया। तो और भी बहुत शब्द हैं जो आप कर सकते हैं। इसी में देखो अपन दूसरी पहचान की बात करें तो त्रय जो है ये बदल जाएगा तय में। यानी त्रय किस में आएगा तत्सम में, तद्भव में उस त्रय का हो जाएगा तय। जैसे बात करें और साथ ही याद रखोगे अक्षय जो है ये बदलेगा ख में। अक्षय का ख, त्रय का तय। देखो जैसे आपको मिले क्षेत्र, पता है अक्षय का क्या करोगे ख, मात्रा की मात्रा, त्रय का तय, क्षेत्र का हो गया खेत। जैसे आपको मिले पुत्र, त्रय का तय, पुत्र का हो गया पूत। ऐसे ही आपको मिले तीसरी पहचान की अपन बात करें, जैसे आपको मिल जाए नक्षत्र, तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिखें कि नक्षत्र का तद्भव क्या होगा।
आपके पास 30 सेकंड का समय है। बिल्कुल सरल है। देखो, न का न, अक्षय का ख, त्रय का तय, क्या बन गया? नक्षत्र का क्या बन गया? नखत। इसी में अपन चौथी पहचान की बात करें तो अण जो आपको तत्सम में मिलेगा उसका तद्भव में हो जाएगा न। जैसे आपको मिल जाए किरण, सिर्फ न का अण बदलना है, तद्भव हो जाएगा किरण। क्या हो जाएगा? किरण। समझ गए होंगे। ऐसे ही अपन इसकी अगली पहचान की बात करें तो वो है जहाँ कहीं भी आपको कार प्रत्यय मिले उसका कर दोगे आर प्रत्यय। जैसे श्रवणकार, इसका हो जाएगा सुनार। कुंभकार, इसका हो जाएगा कुम्हार। बीच का जो रह आधा होता है ये तद्भव में पूरा बन जाता है। जैसे सूर्य, सूरज, अग्रवर्ती, अगाड़ी। तो तत्सम तद्भव शब्दों की पहचान जो थी उसमें ये दो पहचान बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अनुस्वार संभवतः चंद्र बिंदु में बदल जाता है। जहाँ अनुस्वार होगा उसका लगभग चांसों में चंद्र बिंदु बन जाएगी। तो तत्सम से तद्भव शब्दों की पहचान भी आप याद रखोगे। इसकी विस्तृत चर्चा अपन तत्सम से तद्भव शब्द बनाना उसी में ही लेंगे। उस पूरी क्लास में तत्सम शब्दों के नियमों के साथ तद्भव शब्द ही बनाएंगे। अब ये जो दूसरा है इसका भी आप स्क्रीनशॉट लें। तो अब अपन तद्भव शब्दों को पूर्ण करने के बाद अपना जो तीसरा आधार है उत्पत्ति या स्रोत पर तीसरा, ये क्या था? देशज शब्द। कहीं भी आपको बीच से कुछ नहीं मिलेगा। इससे पहले वाला वीडियो देखोगे तत्सम तद्भव की जहाँ शुरुआत की थी वहाँ पर आपको उत्पत्ति या स्रोत पर शब्दों के 5 विभाजन बताए थे। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर। आपके अच्छे से याद हो इसलिए मैं बिल्कुल क्रम से ही चल रहा हूँ। तत्सम पढ़ा, अब तद्भव पढ़ लिया। तत्सम से तद्भव की पहचान, तत्सम से तद्भव बदलने के नियम। अब पढ़ेंगे तीसरा देशज शब्द। बीच में बहुत से तत्सम शब्दों के तद्भव शब्द आपको नहीं बताए जिनका अपन अलग से ही एक टॉपिक लेंगे। देशज शब्द देखो, हिंदी के 5 पंच होते हैं। वो है वो है जय, ग, द, धी और ज्ञ। ये 5 जहाँ भी लगते हैं तो इनके पास से शब्द टूटता है। जैसे अपन करें जलज, टुकड़े करेंगे जल प्लस जय। यहाँ जय का अर्थ है जन्म देने वाला। जैसे अपन बात करें जलद तो हो जाएगा जल प्लस दय का मतलब देने वाला, जल को देने वाला। जैसे बात करें धी तो जल प्लस धी यानी जल को धारण करने वाला। यहीं अपन एक बात और याद करेंगे, जल के किसी भी पर्याय के साथ यदि जय लग गया तो कमल, यदि दय लग गया तो बादल, यदि धी लग गया
तो सदैव वह समुद्र का पर्यायवाची होगा। आसानी से पर्यायवाची याद कर सकते हो कि जल के किसी भी पर्यायवाची के साथ यदि जय लगा दिया तो कमल, दय लगा दिया तो बादल और धी लगा दिया तो समुद्र। साथ साथ आप इस एक नियम को भी याद करोगे जो अपने विपरीतार्थक शब्दों में काम आएगा। मैं बात कर रहा था देशज, तो टुकड़ा हो जाएगा देश प्लस जय। जय का यहाँ अर्थ है जन्म लेना। देश का मतलब देश, अर्थात परिभाषा की अपन बात करें तो ऐसे शब्द जिन शब्दों की उत्पत्ति या निर्माण देश में ही हुई। देश में होने से मतलब है कि अपनी बोलचाल की भाषा के वो शब्द हैं। तो परिभाषा आप समझ गए होंगे कि क्षेत्रीय बोलचाल की भाषा के शब्द कौन शब्द कहलाते हैं? देशज शब्द कहलाते हैं। इन देशज शब्दों को लेकर जो प्रश्न पूछता है वो प्रश्न यह पूछता है, इसमें आप याद रखोगे शर्त। देशज शब्दों में आप 3 या 4 शर्त याद रखोगे। पहली, ये शब्द मनगढ़ंत होते हैं। समझना, मनगढ़ंत का मतलब क्या हुआ कि अपने मन में किसी बात को अपने जमा लिया। जैसे हाइट ज़्यादा है, अपन उसको लंबू बोलने लगे, तो लंबू कोई शब्द नहीं है, वो देशज शब्द है। समझ गए? जैसे और अपन मन में बात करें कि थोड़ा सा उसको ज़्यादा भर रखा है, अपन कहेंगे खचाखच भर रखा है, खींच कर, वो क्या हो गया? देशज। दूसरी बात, इन शब्दों को मुख सुख के लिए अपनाया जाता है। सुख तो सभी को चाहिए। मुख सुख के लिए इन शब्दों को अपनाया जाता है। मुख सुख से मेरा मतलब है कि एक शब्द का उच्चारण करते समय यदि बार बार हमें जोर आता है तो अपन उस शब्द का शॉर्ट नाम निकाल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको अच्छा एग्जाम्पल बताऊं, जैसे बात करें विवाह। वैसे तो लॉकडाउन में विवाह नाम भूल ही गए, लॉकडाउन नहीं था तब भी लोग इसको मैरिज बोलते थे। मैरिज का मतलब अपन मरीज से लगा सकते हैं कि शादी होते ही क्या हो जाएगा? मरीज हो जाएगा। वो जो आपका मरीज था या मैरिज था उसका उच्चारण होता है विवाह। अब बार बार विवाह बोलें, शादी तय होते ही, विवाह तय होते ही शादी, तो कई बार विवाह बोलना पड़ता है। विवाह के लिए ये करें, विवाह के लिए वो करें। अपने बुजुर्गों ने मुख सुख के लिए इसका नाम अपना दिया ब्याह। वो क्या हो गया? देशज। जैसे अपन और बोलते हैं, जैसे लड़के का नाम बड़ा है, अपने शॉर्ट में छोरा बोल दिया, छोरा, तो छोरा शब्द भी क्या है? देशज। समझ गए? तीसरी जो इसकी शर्त है वो ये है कि ये शब्द क्षेत्र विशेष की बोली पर निर्भर करते हैं। यानी उस शब्द का अर्थ तो वही होगा, लेकिन जिस क्षेत्र की जैसी बोली होगी उस शब्द का वैसे ही प्रयोग किया जाएगा। जैसे अपन बोलते हैं सुबह, फिर कहेंगे मॉर्निंग, फिर कहेंगे जल्दी, कोई खगो तड़काऊ, कोई खगो बेड़ा बेड़ा, कोई खगो कुछ। बात वही है लेकिन उसका अर्थ क्या होता है? बदलता जाता है। यानी 15, 20, 30, 35 किलोमीटर पर इन शब्दों का अर्थ है, शब्द वही होते हैं लेकिन बदलता जाता है। इनकी चौथी पहचान की बात करें तो आप याद रख सकते हो कि घरेलू उपकरण संभवतः देशज होते हैं। अब घरेलू उपकरणों की बात करें तो लोटो, गडुओ, चुल्लो, चिमटो, थाली, कचौड़ी, ये सारे क्या हैं? देशज हैं। मैं मानता हूँ देशज शब्दों में आपकी कोई दिक्कत नहीं रही होगी। पूछा गया एक ही शब्द है कि घाघरा कौन सी भाषा का शब्द है? प्रश्न ये था घाघरा शब्द कौन सी भाषा का शब्द है? रीट का क्वेश्चन था, उत्तर कर दोगे देशज। दूसरी देशज शब्दों को पहचानने की शर्त ये भी है कि यदि 4 शब्दों में से आपको तत्सम नहीं मिल रहा है, तद्भव नहीं मिल रहा है, विदेशज नहीं मिल रहा, तो अपने आप ही कौन सा मिल गया? देशज। बहुत से नहीं, एग्जामिनर तो आपको 4 ऑप्शनों में 4 शब्द देगा और अपन इसकी 20-25 पहचान देखेंगे।
तो किसी ना किसी पहचान में वो शब्द ज़रूर मेल खाएगा। जैसे वह खर्राटे भरकर सोता है, खर्राटा, तो खर्राटा कोई शब्द नहीं है, नींद में खर खर की आवाज़ आती है, खर्राटा शब्द कौन सा बना दिया, देशज। जैसे घास खुरपे से काटते हैं, भैंस के जो खुर होते हैं उसकी आकृति का फैला होने का नाम क्या रख लिया इसका, खुरपा। जैसे उठपटांग बातें करता है, उठपटांग, देखो यहाँ चंद्र बिंदु का कोई मतलब नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि ये हर शब्द एक जगह लगेंगी, इसमें आपको आपके दिमाग को रीजनिंग की तरह खोलना पड़ेगा। उठपटांग, तो ऊँट पर टांग यानी बेतुकी, तो ये भी कौन सा हो गया, देशज। जैसे मैं कहूँ कि अपने प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि देश को संभालने के लिए भाई और बहनों 56 इंच का सीना, उसे अपन बोलते हैं छाती, तो छाती शब्द भी कौन सा हो गया, देशज। ऐसे ही गाँव में अपन बात करते हैं कि मेरा बाप, तो बाप भी कौन सा हो गया, देशज। और अपन जो लॉकडाउन में खाते हैं, देखो यहाँ पर अड़े को मान कर से आप तद्भव नहीं मान सकते। मैं फिर समझा रहा हूँ कि ये शर्तें तो हैं, लेकिन ये एक ही जगह नहीं, हर जगह आपको अलग अलग रूप में काम में लेनी है। खींचड़ी, अड़ा आ गया तो खींचड़ी भी कौन सा हो गया, सॉरी अड़े का कोई मतलब नहीं है, अपना बनाया हुआ शब्द है कि 2-3 चीज़ों को मिला दिया, मिश्रण कर दिया, तो क्या बन गई, खींचड़ी। तो खींचड़ी भी कौन सा है, देशज। जैसे अपन कुत्ता पालते हैं और उसे पिल्ला बोलते हैं, ये भी कौन सा हो गया, देशज। तो देशज शब्द जितने भी हैं बहुत सरल हैं, आपको ध्यान ये रखना है कि तत्सम तद्भव और विदेशज नहीं होना चाहिए। तत्सम की अच्छी पहचान आपके साथ है, तद्भव की पहचान आपके साथ है, देशज अपने क्षेत्रीय, अपने घरों में, अपनी भाषा में सुना हुआ शब्द होगा, वो कौन सा होगा, देशज। जैसे गाड़ी शब्द है, ये भी देशज शब्द है, गाड़ी शब्द भी कौन सा है, देशज शब्द है, ये हिंदी का शब्द नहीं है। याद रखोगे तो देशज शब्दों की पहचान एक बार आप नोट करो। तो आज की क्लास में मैंने जो आपको समझाने का प्रयास किया वो आप समझ गए होंगे। मैंने आपको आज 2 ही बातें बताई हैं, तद्भव शब्द और देशज शब्द, इनकी भी पहचान बताई, इनकी भी पहचान बताई, और तत्सम से तद्भव के नियम भी आपको समझा दी। बाकी की वार्ता अगली क्लास में। धन्यवाद।